फिलहाल अयोध्या में धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री 10 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। टीवी न्यूज चैनल के न्यूज रूम में उत्सव का माहौल है और देश भर से अनगिनत रेलगाड़ियां, बसें अयोध्या की ओर कूच कर रही हैं, जिसके जरिए राम भक्त राम मंदिर के उद्घाटन में शरीक होने के लिए निकल पड़े। 100 बरस से ज्यादा चली मुकदमेबाजी फिर सबसे बड़ी अदालत के पंच परमेश्वर के फैसले और 92 के राम के दिशाहीन राम भक्तों के जरिए जमींदोज की गई मस्जिद की बुनियाद पर बने भव्य राम मंदिर का आखिरकार पर्दाकुशाई होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय मुसलमान क्या करे? क्या वो गम के सागर में डूब जाए? हिंदुस्तानी विरासत गंगा जमुनी तहजीब को छोड़कर शहर के कोने में सिमटती जा रही मुस्लिम बस्तियों में और सिमट जाएं, या फिर कुछ पॉजिटिव सोचें? आज हम एक आम भारतीय मुसलमान के जहन में मची उथल पुथल की करेंगे पड़ताल, और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं इकबाल। पिछले 9 सालों में हमने हर 2-4 महीने में कोई ना कोई ऐसे इवेंट देखे हैं जिसमें देश की सबसे बड़ी आबादी को व्यस्त रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना काल के दौरान ताली बजाओ थाली बजाओ अभियान, योग दिवस, 3 तलाक, लव जिहाद से लेकर पता नहीं क्या क्या। और सबसे लेटेस्ट है बायकॉट मालदीव। भले ही मालदीव के महंगे रिजॉर्ट आम आदमी ने सिर्फ रील्स में देखे होंगे, जहां देश का सुपर रिच तबका छुट्टियां मनाने जाता है, जनता इसमें मशगूल रही। उसने बुनियादी सवाल रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई छोड़ वो सब टास्क ईमानदारी से पूरी किए जो उसके सर पर मसल्लत किए गए। और फिर 2024 का आगाज राम मंदिर के उद्घाटन के उत्सव से हो रहा है। टीवी चैनल और हिंदी के अखबारों की माने तो इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव है। आखिरकार रामलला को उनका घर मिल गया है और राम भक्त देश में घर घर जाकर के निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। अब राम भक्त कौन है? आम आदमी कौन है? क्या आम आदमी के भगवान राम नहीं है कि कोई उन्हें जाकर निमंत्रण पत्र बांट रहा है? ये तो बात की बातें हैं, लेकिन एक ही बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब बात आती है भारतीय मुसलमान की। क्या उसे गम मनाना चाहिए, या गुस्सा दिखाना चाहिए, या फिर उदासीन हो जाना चाहिए? मैं एक दूसरे नजरिए की बात करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई की रोशनी में यह बात करना बहुत जरूरी लगती है। थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के झरोखे में झांकते हैं। तकरीबन 170 साल पहले की खिड़की खोलते हैं। तब के फैजाबाद जिले के अयोध्या नाम के कस्बे में एक गुमनाम सी मस्जिद हुआ करती। इस मस्जिद को बड़ी मस्जिद कहते थे और मस्जिद पर पहला विवाद हुआ सन 1853 में, यानी पहले जंगी आजादी से 4 साल पहले। निर्मोही नाम के एक अनजान से हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि जिस जगह पर बड़ी मस्जिद, जिसे अब बाबरी मस्जिद कहा जाता है, खड़ी है, वहां पर एक मंदिर हुआ करता था जिसे पहले मुगल सम्राट बाबर ने गिराकर मस्जिद का निर्माण करवाया। तब अवध की रियासत पर हिंदू मुसलमान सबके प्रिय नवाब वाजिद अली शाह का शासन। अगले 2 साल तक इस मुद्दे पर हिंसा भड़की और आखिरकार नागरिक प्रशासन ने दखल देते हुए मंदिर निर्माण या किसी भी तरह की पूजा पाठ की इजाजत देने से इनकार करके बात खत्म की। लेकिन ये बात अगले 170 साल तक खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद धर्म के खेल से सत्ता तक का रास्ता देख रहे दूरंदेश खाग राजनीतिज्ञों ने इस गुमनाम सी मस्जिद को हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानने वालों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना दिया। वैसे तो हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं और करोड़ों मंदिरें भी हैं। मस्जिदों की बात करें तो उनमें से सैकड़ों मस्जिदें ऐसी होंगी जो बाबरी मस्जिद से ज्यादा पुरानी और आलीशान होंगी। लेकिन सत्ता के खिलाड़ियों के रचे रोज होते नए नए आंदोलन ने देश भर के मुसलमानों के जज्बात को मस्जिद से गहराई से जोड़ दिया। कुछ ऐसी ही कहानी बहुसंख्यक हिंदू समाज की रही। त्रेता युग, जिसकी अवधि करीब 12,96,000 साल बताई जाती है, उस त्रेता युग में जन्मे वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कह रहा हूं
कि जो पहली रामायण लिखी गई उसको वाल्मीकि ने लिखा था और वो संस्कृत में थी। और यही भगवान राम आगे चलकर तुलसीदास के भगवान राम बनकर जन जन के मन में समा चुके थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखी थी और अवधी उस क्षेत्र की आम जनता की भाषा थी जिसके जरिए राम घर घर पहुंच गए। उनके जन्म स्थान से जुड़ी भावुक कहानी और उस स्थान पर मुस्लिम बादशाह के नाम की मस्जिद की कीमियागिरी ने तकरीबन हर दूसरे हिंदू को इस मुहिम से जोड़ दिया। 1992 में जब कारसेवकों ने मस्जिद को धराशाही कर दिया तो एक खुशी की लहर उठी और उससे उठे तूफान ने दिल्ली की गद्दी का रास्ता बनाया। उसके बाद सबसे बड़ी अदालत के फैसले ने रास्ते के कंकर पत्थर हटाए और अब मंदिर तैयार है। और साथ ही क्या इत्तेफाक है, 2024 वो साल है जब दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला भी इसी में होना है। ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक में एक लंबा देर तक चलने वाला बड़ा जश्न न हो, ये तो नामुमकिन सी बात है। और इस जश्न के जरिए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को उभारा न जाए, ये भी असंभव सी बात है। दूसरी तरफ फेसबुक और यूट्यूब के अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर वो औजार है जिसके जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। तकरीबन 10 करोड़ पर्यटक अब तक अयोध्या आ चुके हैं और जब मंदिर बन के पूरी तरह से तैयार होगा तो सोचिए क्या होगा। 10 करोड़, ये संख्या कहां से आई मुझे नहीं पता। तो बनारस के बाबा विश्वनाथ के धार्मिक पर्यटन की तर्ज पर अयोध्या उससे आगे निकल जाएगा और 24 के चुनाव के ताले की कुंजी भी अयोध्या वाले रामलला की तिजोरी में रखी। जो भगवान राम को प्रसन्न करेगा वो राम भक्तों को खुश करेगा और जिधर राम भक्त उधर सत्ता की कुंजी। फंडा सिंपल है। अब ऐसे में क्या करें जिनको 170 साल की कानूनी और जमीनी लड़ाई में आखिरकार शिकस्त मिली, वो तकरीबन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान क्या करें। ये सारी टीवी और सोशल मीडिया की उकसाऊ कवायद उसे रोज गुस्सा दिलाती है। मैं अब आपको एक दूसरी खबर की तरफ ले चलता हूं। मैं बात करूंगा शाहरुख खान की। शाहरुख खान सिनेमा जगत का आखिरी सुपरस्टार जिसे कहा जा सकता है, जिसे किंग खान कहते हैं। शाहरुख खान और हिंदुस्तान एक दूसरे से कितने जुड़े हुए ऐसे समझिए, जब आप दुनिया के किसी दूर दराज के देश में आप जाएं और आप वहां बताएं कि मैं इंडिया से हूं तो पूछने वाला कहेगा अच्छा आप शाहरुख खान के देश से हो, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। उसी शाहरुख खान को CNN न्यूज 18 ने इंडियन ऑफ द ईयर चुना है। साल 2023 में 4 साल बाद शाहरुख खान ने वापसी की और एक के बाद एक 3 सुपरहिट फिल्में पठान, जवान और डंकी दी। जहां एक तरफ नफरत की फसल उगाई जा रही थी, वहीं देश की जनता एक मुस्लिम नाम वाले शख्स के लिए पागल हो रही थी। उसकी फिल्में हजार हजार करोड़ का बिजनेस कर रही थी। यहां 1 मिनट रुक के सोचिए, ये जो भीड़ जा रही थी, जो करोड़ों टिकट बिके, जो थिएटर में नाच रहे थे, क्या वो मुसलमान थे? सिर्फ नहीं, वो हिंदुस्तान की आम जनता थी जिसमें मैक्सिमम हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे और मुसलमान भी थे। जो बातें बड़े बड़े क्रांतिकारी लिखने और बोलने से बच रहे थे, वो सवाल उसकी फिल्म के जरिए बड़ी स्क्रीन पर उठ रहे थे और जनता ताली बजा रही थी। अगर आपने शाहरुख खान की जवान फिल्म देखी होगी तो उसमें बहुत सारे मुद्दे बड़े ही चालाकी और खूबसूरती से आपके सामने पेश किए गए, चाहे वो कफील अहमद का अस्पताल वाला मुद्दा रहा हो, किसानों की मौत का मुद्दा हो और कई मुद्दे। ये वही लोग थे थिएटर में जो कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी फिल्में देखने गए थे और नफरत से भरे हुए लोग थे। उसमें से बहुत सारे लोग थे जो ये फिल्म देख रहे थे और सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि नहीं, ये बात तो सही है। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि शाहरुख खान 2 साल पहले टीवी पर चीखने वाले एंकरों के निशाने पर थे। उनके बेटे को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया। खबरों के हर माध्यम से इतने तीर फेंके गए कि दूसरा कोई होता तो बौखला जाता, लेकिन वो खामोश रहा और वक्त के साथ सच्चाई सामने आई और वो फिर भी चुप रहा। उसका बेटा ड्रग्स मामले से बाइज्जत बरी हुआ। शाहरुख खान ने उस माध्यम को बोलने का जरिया बनाया जो उसका काम था
उसने सिनेमा के जरिए जवाब दिया, वो भी मसाला सिनेमा के जरिए। भले ही फिल्म क्रिटिक नकारे, नाक बहुत सिकोड़े, लेकिन सबसे बड़ा दर्शक वर्ग आज भी इसी जॉनर के पास है। इसके बाद हैरत यह है कि उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में होती है। जी हाँ, शाहरुख खान की आखिरी फिल्म इस साल की डंकी की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में। कहने का मतलब यह है कि अपने हुनर और काम को अपना हथियार बनाइए और एक दिन आप इतने बड़े हो जाएंगे कि न चाहते हुए भी लोग आपकी पहचान को सलाम करेंगे। सिर्फ बेचारे बनने से कोई सुरखरू नहीं होता। जो भी मौका सामने दिखे उसे दौड़कर पकड़ लीजिए। बच्चों को असुरक्षित महसूस कराने की जगह उन्हें बताइए कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। पढ़ाई लिखाई में आज भी आप पिछड़े हैं, स्कूल कॉलेज के रास्ते सबके लिए खुले हैं। एक मस्जिद का शोक मनाने के इवेंट में शामिल होकर आप वही करेंगे जो सत्ता के खिलाड़ी आपसे चाहते हैं। सिर्फ उधर वाले ही खिलाड़ी नहीं, इधर वाले भी। टोपी और शेरवानी पहले मजहब के ठेकेदार ज्यादा खतरनाक है। वो चाहते हैं कि आप गरीबी और जहालत के कीचड़ में धंसे रहें और इनके औजार बनते रहें। एक और मिसाल देता हूं। मोहम्मद शमी को इस बार अर्जुन अवार्ड देने के लिए चुना गया। मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है। पिछले साल उनका प्रदर्शन बेमिसाल रहा। गरीब घर से आने वाले शमी ने मेहनत और काबिलियत के दम पर टीम में जगह बनाई और पहचान बनाई, लेकिन उसके पहले उनके जीवन में भूचाल आया। शमी का अपनी बीवी से आपसी संबंध ठीक नहीं हो रहा, तो बीवी ने अलग होने की जगह शमी के ऊपर संगीन आरोप लगाए, मैच फिक्सिंग तक के इल्जाम लगाए, उन्हें देशद्रोही तक बताया गया, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। यहां भी चीखती टीवी मीडिया शमी के शिकार पर निकला। सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग हुई। एक मजबूत खिलाड़ी डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसने फिर वापसी की, जबान की जगह गेंद से जवाब दिया और रिजल्ट सामने है। राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन पुरस्कार लेते हुए उनकी तस्वीर हर जगह है। मोहम्मद शमी के साथ दो और मुस्लिम नाम वाले हुनरबाज अर्जुन अवार्ड लेने पहुंचे। एक थे मोहम्मद हुसामुद्दीन जो मुक्केबाज हैं, और एक थी खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि मौसम खराब है बोलकर दरवाजा बंद कर बैठ जाना नहीं होता। मौसम के मिजाज को बदल सकने का हौसला और हुनर आम इंसान के पास नहीं होता, लेकिन जो कुछ सलाहियत उसके पास में है, जो भी साधन उसके पास में है, उसके जरिए खराब मौसम में भी जिंदगी की जद्दोजहद जारी रखी जाती है और मौसम फिर खुशगवार होगा, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जाता है। जिस मजहब की किताब का पहला लफ्ज ही इकरा हो, यानी पढ़ो, वो कौम इल्म से दूर हो और एक न रही मस्जिद का शोक मनाए, मातम करे, उससे ज्यादा मायूसी की बात क्या होगी। वो नमाज जिसमें आप अपने रब से कही जा रही बातों का मतलब ही न पता हो, आप नमाज पढ़ रहे हो। जिस कौम में साइंस मैथ में बड़े बड़े कारनामे किए हो, वो पायजामे की लंबाई कितनी हो इसमें उलझी हो। बातें कड़वी हैं लेकिन सच है। आप मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जब सर सैयद ने पहला अंग्रेजी स्कूल खोला था तो उन्हें भी कौम के ठेकेदार समाज ने उन्हें भी समाज से निकाला दे दिया था। जब पहली बार कुरान का तर्जुमा उर्दू में हुआ तो आलिमों ने लाहौल पढ़ा था, उन पर लानत भेजी थी तर्जुमा करने वालों पर। यही कहानी प्रिंटिंग मशीन, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सबका विरोध करने के लिए हमारे रहबर सबसे आगे रहे, फिर अपनाया भी तब जब दुनिया उनसे बहुत आगे निकल चुकी। जिन शुद्धतावादियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो सऊदी अरब वाले अत्याधुनिक हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस नियोम शहर बना रहा है। औरतों को धीरे ही सही आजादी दे रहा है। वहां औरतें कार चलाने लगी हैं, लड़कियों के लिए मॉडर्न यूनिवर्सिटी बना रहा है। वहीं इधर वाले आज भी पीछे खींचे जा रहे हैं और कौम की रहबरी करने वाले इसमें सबसे आगे हैं, जो अपने फॉलोअर्स को इस्लाम के नाम पर अंधेरे की दुनिया में ढकेलते जा रहे हैं। जब दुनिया तरक्की की सीढ़ी चल रही थी तब हम भी पीछे ही लौट रहे थे, लेकिन अब अगर हम आगे नहीं बढ़े,
पुरानी लकीर पीटते रहे तो दुश्मन कोई नहीं, हम अपने दुश्मन खुद होंगे। आज के दौर में आपको आगे बढ़ना है, आपको दुनिया से टक्कर लेना, तो क्या करना है? बच्चों को पढ़ाइए। वैसे ही जैसे पेड़ काटकर बेटी के लिए दहेज का इंतजाम करते हैं, वही पैसा उन बेटियों की तालीम में लगाइए। दुनियावी तालीम को वो हरबा है जिससे आजकल जंग जीती जाती है। यहूदी इसकी मिसाल है। आप उनकी फिलिस्तीनियों पर की जा रही जालिमाना हरकतों का विरोध कीजिए, लेकिन उनकी इल्मी काबिलियत का लोहा माने बगैर नहीं रह सकते। दुनिया की सबसे अमीर और सबसे काबिल कौम आज यहूदी है, इसको कोई नहीं नकार सकता। आज अमेरिका उनके इल्म और इल्म से कमाई दौलत की वजह से इजराइल की पीठ पर हाथ रखे हुए। ये काबिलियत ना होती तो इजराइल तिनके की तरह अरब की रेत की आंधी में उड़ गया होता। भारतीय मुसलमानों में बात करें तो शिया मुसलमान ज्यादा मजबूत है। उनके पास सबसे ज्यादा इल्म की दौलत है और हकीकी दौलत भी। उन्होंने बदलते वक्त की नब्ज को पहचाना और तालीम की जरूरत को समझा। उन्हीं शिया में बोहरा मसलक के भी है, जिनके गुरु के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हाजिरी लगा चुके हैं। वो सबसे अमीर मुसलमान कम्युनिटी में आते हैं। इस पूरी आज की मेरी तकरीर का कंक्लूजन ये है कि दुनिया झुकती है इल्म और दौलत के आगे। इल्म था तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, वो भी बीजेपी के कार्यकाल में। दौलत है तो बोहरा मुसलमान के धर्मगुरु सैयदना दाऊदी के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, जो कभी सम्मान में पहना जा रही नमाज वाली टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, वहीं वो आराम से उनके दरबार में बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से भी वो खूब गलवहियां करते हैं। आखिर में एक लाइन रसूल की बात की कि इल्म हासिल करने चीन जाना पड़े तो जाओ। मैं तो आपसे सिर्फ बगल के स्कूल में जाने की बात कर रहा हूं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहा हूं। रही बात बाबरी मस्जिद की, तो वो इतिहास में लिख दिया गया है कि एक उन्मादी भीड़ ने उसे जमींदोज कर दिया और बात खत्म हो गई। कोई जश्न मनाए या किए का अफसोस मनाए, ये हमारा मसला है ही नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप अपनी आंखें खुली रख करके, दिमाग को खुला रख करके आगे बढ़िए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।